जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। हम प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस देख रहे हैं ग्रुप डी के। जो अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाले हैं फरवरी में होंगे या आप पोस्टपोन भी हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर कोरोना फिर से बढ़ चुका है। तो इसलिए बहुत चांसेस हैं कि ये फरवरी में ना होके और आगे ये डेट चली जाए। ठीक है, तो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस रखेंगे। आप देख सकते हो ये रेलवे जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन रहेंगे जो एनटीपीसी के अंदर पूछे गए थे 28/12/2021 की फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो हम ऐसे ही कुछ कुछ क्वेश्चन लेते आते रहेंगे ताकि आप अपनी प्रिपरेशन रिवीजन करते रहें। ठीक है, इन वीडियो के माध्यम से आप बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप 10 से 15 मिनट की वीडियो देखिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाइए, ताकि आप जो भी आपने पढ़ रखा है एक रिवीजन के तौर पे यहाँ से आपको ओवरव्यू मिलेगा किस तरह के क्वेश्चंस आरआरबी अपने एग्जाम में पूछ रहा था। ठीक है, तो हम यहाँ से क्वेश्चंस देखने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशन बाद में पढ़नी है, पहले आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, देखते हो आप कितने राइट आंसर दे पाते हो इन 10 क्वेश्चन में से। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, एक स्टैटिक जीके की तरह रहेगा, और बाकी मैंने एक्सप्लेनेशन भी डाल रखी है। ठीक है, आपको पढ़ना है, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना करना है, और उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है वो भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य आपको जानते हो, हमारे 7 मुख्य पूर्वोत्तर राज्य हैं। सिक्किम हो गया, सॉरी सिक्किम कह रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया। तो इस तरीके से हमारे 7 सिस्टर्स हैंगी। तो उनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो 7 सिस्टर्स का नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, आपको पता भी होगा आप बच्चों को, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम। ठीक है ना, सिक्किम इसका राइट ऑप्शन होगा। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का 7 सिस्टर्स राज्य का सदस्य नहीं है। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा को 7 सिस्टर, 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे आप सब चीज़ लिखिए, इन पॉइंट्स को पढ़ना, नोट डाउन कर लेना, ताकि आपके एग्जाम में यहाँ से भी कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, यहाँ ये देख सकते हो 36वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये पॉलिटिक्स के अंदर पूछा जाता है। 26वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। ठीक है, नोट डाउन करके रखना है इसको, तो मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है ना, किस संविधान के द्वारा सिक्किम को भारत संविधान संशोधन के दायरे के अंदर लाया गया था। तो आपको बताना 36वां था वो। ठीक है ना, और 22वां राज्य बनाया गया था उस टाइम। ठीक है, तो आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी एक्सप्लेनेशन को पढ़नी है ताकि कोई भी क्वेश्चन आए इजीली अटेम्प्ट कर लें। तो राइट आंसर होगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? किस गुरु ने की थी? श्री गुरु नानक देव जी ने, श्री गुरु तेग बहादुर जी ने, श्री गुरु हर गोविंद जी ने, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्री गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है ना, गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी को वैशाखी के दिन की गई थी। ठीक है, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए। इनका जन्म 1966 में हुआ, पटना में हुआ था। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनका जन्म ही पटना में हुआ था। तो ये कहाँ से आते हैं? पटना से आते हैं। ठीक है, तो ये सारा एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेना, लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, थर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही करंट में रहा था ये क्वेश्चन एक टाइम में। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे स्थित है? सभी को पता होगा, केरल राज्य में स्थित है। सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, और इसकी जो बैकग्राउंड में जो आपको जान के रखना है वो रखना है कि इस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा हुआ था, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटा दिया गया था। सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। ठीक है ना, बाकी की चीज़ें, बाकी के भी स्टेट में जो मंदिर हैं उनके बारे में बताया गया है। इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा भारत के विश्व विरासत स्थल की सूची में 1984 में शामिल किया गया था।
ठीक है। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे सबके बारे में लिखा हुआ है, आपको नोट डाउन कर लेना है, पढ़ लेना है, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, अटैम्प्ट करना है, और बाकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़नी है, ताकि आपको एक ओवरव्यू रहे। कभी बाई चांस भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या रहना है कि हाँ आपने पढ़ा, तो स्ट्राइक हो जाए आपके माइंड में कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, तो इसका आंसर ये हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी गई साथ में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो दिल्ली में अलाई दरवाज़ा है, दिल्ली में बुलंद दरवाज़ा है, इंडिया गेट, या हुमायूं का मकबरा। तो इंडिया के अंदर बुलंद दरवाज़ा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अलाई दरवाज़ा, इंडिया गेट और हुमायूं का मकबरा हौज खास, लाल किला, सफदरजंग का मकबरा और जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी एक्सप्लेनेशन है, पढ़ लेना, देख लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? कई बार ये डीप क्वेश्चन आर भी है, तो इस तरह के क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो आपको बताना है किस दांडी मार्च गुजरात के किस जिले में स्थित है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नवसारी में, ठीक है। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है, ठीक है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 384 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया था, ठीक है। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, ताकि आपको एक ओवरव्यू, एक आइडिया रहे। मैं हमारे बड़ा बड़ा यहाँ पे लिख रखा है, ताकि थोड़ा पढ़ोगे तो थोड़ा जो भी आपने प्रीवियस पढ़ा होगा वो आपका रिवीजन तो होगा ही होगा, साथ में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज तो मिलेगी। इन एक क्वेश्चन से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके और तैयार हों, ठीक है। इस तरीके का आपको ध्यान रखना है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं ये फ्रेंड, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है सारे प्रीवियस बेस्ड क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में ना पूछा गया हो आरआरबी के द्वारा। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? बताना है आपको किसने कहा था, ये बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद का नारा हो, यह भगत सिंह ने कहा था, ठीक है ना। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है ना। एक क्वेश्चन का मतलब नहीं है, आपको 4 से 5 क्वेश्चन तैयारी करनी है, ठीक है ना। इन पांचों को याद रखना, काफ़ी बारी ये वाला क्वेश्चन पूर्ण स्वराज वाला, ठीक है ना। पूर्ण स्वराज आराम हराम है, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। एक तो ये कई बार पूछा जाता है कि स्वराज, ये तो काफ़ी बार पूछा जाता है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखा गया, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में आए भी हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन को आपको नोट डाउन कर लेना है यहाँ से, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 7, 1 अप्रैल 2019 को किन 2 बैंकों का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गया था? आपने करंट अफेयर अगर पढ़ा होगा उस टाइम तो आपको पता चला होगा। तो वह 2 बैंक कौन सी थी? तो वो 2 बैंक थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, विजय बैंक और देना बैंक। इन दोनों बैंकों का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गया था, ठीक है। यहाँ पे बाकी इनकी एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ लेना, ठीक है ना। ये नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड्स, इनमें से दक्षिण अमेरिका में कौन सा देश स्थल रुद्ध है? इनमें से बताना है कि इनमें से दक्षिण अमेरिका में कौन से 2 देश स्थल रुद्ध हैं। अगर आपको स्थल रुद्ध का मीनिंग नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं मिस कर जाएंगे, क्योंकि मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि जो बच्चा हिंदी पढ़ रहा है, हिंदी माध्यम से पढ़ रहा है ना, तो उसको हिंदी साइंस जो एनसीईआरटी जो साइंस है हिंदी में, वो एनसीईआरटी की ज्योग्राफी है, वो ये दोनों जो किताबें हैं इनकी जो हिंदी की जो लैंग्वेज है टफ है। और जो बच्चा ध्यान से इन दोनों किताबों की हिंदी की लैंग्वेज को अच्छी तरह पढ़ लेता है, समझ लीजिए कि उसकी हिंदी पे अच्छी कमांड हो जाएगी, ठीक है ना। हिंदी की वोकैबुलरी जो होगी, हिंदी के शब्दकोश जो होंगे, इनके बहुत टफ लिखे गए हैं। आपने देखा भी होगा
एनसीईआरटी साइंस और एनसीईआरटी की अगर ज्योग्राफी आप पढ़ोगे, इनके अंदर कुछ कुछ शब्द इतने टफ हैं, साइंस के अंदर तो इतने टफ हैं कि आप तो अंदाजा नहीं लगा सकते हो। वहीं आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी काफ़ी शब्द ऐसे मिलेंगे एनसीईआरटी के अंदर बहुत टफ हैं। तो उनमें से ये शब्द है इस्सल रुद, मतलब होता है लैंड लॉक होना, कि ऐसे कोई देश जिसकी पूरी तरफ से बाउंड्री किसी दूसरे देश से घिरी हो, उसे बोलते हैं इस्सल रुद। ठीक है ना। तो वो आपको दो देश बताने हैं कौन से हैं जो दक्षिण अमेरिका में पड़ते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुग्वे और बोलिविया। पुरुग्वे और बोलिविया के मैं आपको बताऊं तो पुरुग्वे एक लैंडलॉक कंट्री है जो ब्राज़ील के साथ, पुरुग्वे के साथ और ये अर्जेंटीना के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है। वहीं बोलिविया पेरू के साथ, चिली के साथ, अर्जेंटीना के साथ, पुरुग्वे के साथ और ब्राज़ील के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। तो ये दोनों कंट्री एक ऐसी कंट्री हैं जो लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो लैंडलॉक कंट्रीज़ को हम क्या बोलते हैं सलरुद हिंदी में, लैंडलॉक कंट्रीज़ होना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट। बिम्स्टेक हो गया, सार्क हो गया, ठीक है, ब्रिक, जो बहुत ही बड़े बड़े जो इंडिया जिनके अंदर है, इंपॉर्टेंट क्या है, जो जिससे जो इंडिया है ना, उन सबको आपको एक बार जरूर पढ़ लेना है। ठीक है ना, जितने भी जो कंट्रीज़ के संगठन बने हुए हैं उनको जरूर पढ़ लेना। ठीक है, ब्रिक्स पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक में कौन सी कंट्री सदस्य नहीं है आपको बताने इन ऑप्शंस में से? भारत, नेपाल, भूटान या मालदीव। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, भारत, नेपाल और भूटान दो है सदस्य, पर मालदीव इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी डी, मालदीव बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिम्स्टेक की सारी कंट्री के लिखे हुए हैं जो सदस्य हैं। भारत हो गया, थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया। ठीक है, अगर हम भारत का नक्शा देखेंगे ना, तो भारत के नक्शे में आपको पता है कि म्यांमार बाउंड्री टच करता है, नेपाल बाउंड्री टच कर रहा है हमारे साथ, बांग्लादेश कर ही रहा है, श्रीलंका नीचे है और भूटान कर रहा है। बेसिकली थाईलैंड और श्रीलंका की हमारी साथ बाउंड्री टच नहीं होती है, बाकी बिम्स्टेक के बाकी जो कंट्रीज़ हैं, बची 4 कंट्रीज़ हैं, वो हमारे साथ बाउंड्री टच करती है। तो बिम्स्टेक में आपको ये कि बिम्स्टेक भूलना नहीं, तो मतलब थाईलैंड और श्रीलंका। बिम्स्टेक में बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक है ना, यहाँ तो दिख रहा है बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, ठीक है, आपको दिख ही रहा है, श्रीलंका, थाईलैंड हो गया, ठीक है, फिर हो गया नेपाल और भूटान। बिम्स्टेक भूलना नहीं, भूलना नहीं मतलब कि भूलने से भूटान और नहीं से नेपाल। तो बिम्स्टेक भूलना नहीं, भूलना नहीं में क्या है, नेपाल और भूटान को आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी सबको दिख रहा है उसके अंदर, भूलना नहीं याद रखना, जिसमें नेपाल और भूटान आपको याद रहेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखा है बिम्स्टेक के बारे में बता रखा है। ठीक है, सब चीज़ यहाँ पे पढ़ लेना आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं फ्रेंड। हिस्ट्री से क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है यहाँ से। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, जिन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में केशव चंद्र के सहयोग से। ठीक है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे बाकी एक्सप्लेनेशन दे रखा है, वो पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इनके अंदर, एक एक चीज़। ठीक है, तो फ्रेंड ये 10 क्वेश्चन है, इसी तरीके से हम 10-10 करके या 20-20 करके हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, ताकि आपको एक ओवरव्यू, एक रिवीजन के तौर पे ये सब चीज़ें मिलती रहें। ठीक है, चैनल के साथ जुड़े रहना। जो भी बच्चा ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकालना चाहता है, हम यहाँ से सारे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं, आरआरबी ने, एनटीपीसी में लिए हैं, जो अदर्स एग्जाम में लिए हैं, वो सारे यहाँ पे देखने वाले हैं, वो भी करंट में जो भी हुए हैं, कोई ज़्यादा पीछे के नहीं जाएंगे। 2019 और 20 के ही जो भी क्वेश्चंस हुए हैं उन्हीं को ही हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब में बेल आइकन क्लिक करके रखना, ताकि आपको ग्रुप डी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड, चलिए, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, बाय, थैंक यू।